दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान कौन होता है? वो नहीं जो चिल्लाता है, वो नहीं जो गाली देता है, वो नहीं जो तुम्हारे बारे में बुराई फैलाता है, बल्कि वो जो तुम्हें देखता है, समझता है और फिर बस इग्नोर कर देता है। आज मैं तुम्हें वो आर्ट सिखाऊंगा जिसे दुनिया के सबसे पावरफुल लोग सीक्रेटली यूज करते हैं, जिसे साइकोलॉजी सेलेक्टिव इमोशनल विड्रॉल कहती है। जरा सोचो, कभी किसी ने तुम्हें इग्नोर किया होगा? क्या फील हुआ था? शायद बेचैनी, शायद गुस्सा, शायद उस इंसान के बारे में बार बार सोचते रहे। यही वो फिनोमिनन है जिसे न्यूरोसाइंस सोशल पेन ओवरलैप थ्योरी कहती है। जब कोई हमें इग्नोर करता है, हमारा ब्रेन वही दर्द रजिस्टर करता है जो शरीर पर चोट लगने से होता है। लेकिन क्या तुमने कभी नोटिस किया, जो इंसान इग्नोर करता है वो हमेशा काम रहता है, कंपोज्ड रहता है, उसे कोई दर्द नहीं, क्योंकि वो जानता है अटेंशन करेंसी है और वो अपनी करेंसी किसी ऐसे पर वेस्ट नहीं करता जो उसके लेवल का नहीं। आज मैं तुम्हें इस आर्ट के 4 डार्क रूल्स बताऊंगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वो बातें हैं जो कोई ओपनली नहीं कहता। तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। रूल नंबर 1, सेलेक्टिव अटेंशन। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है अटेंशनल गेटिंग, यानी तुम्हारा ब्रेन एक गार्ड है। ये गार्ड डिसाइड करता है कौन सी इंफॉर्मेशन अंदर आएगी और कौन सी बाहर रहेगी। लेकिन आम इंसान इस गेट को खुला छोड़ देता है। कोई बुराई करे, अंदर आ जाती है। कोई क्रिटिसिज्म करे, अंदर आ जाती है। कोई तुम्हारी वैल्यू को इग्नोर करे, वो भी अंदर आ जाती है और तुम पूरी रात उसी के बारे में सोचते रहते हो। लेकिन जो इंसान आर्ट ऑफ इग्नोरिंग जानता है, वो अटेंशनल गेटिंग मास्टर कर लेता है। वो चूज करता है किस बात को प्रोसेस करना है, किसे मेंटल बैंडविड्थ से बाहर रखना है। शेर को नोटिस किया होगा तुमने, वो हर आवाज पर रिएक्ट नहीं करता, हर छोटे जानवर के पीछे नहीं भागता, वो बस ऑब्जर्व करता है सेलेक्टिवली, क्योंकि वो जानता है हर चीज उसके ध्यान की हकदार नहीं। अपने अटेंशन को एक प्रेशियस रिसोर्स की तरह ट्रीट करो। जो डिजर्व नहीं करता उसे एक भी सेकंड मत दो। रूल नंबर 2, इमोशनल डिटैचमेंट। ये वो बात है जो सबसे ज्यादा लोग मिस करते हैं। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करता है, चैलेंज करता है, बेइज्जती करने की कोशिश करता है और तुम रिएक्ट करते हो, तुम एक्चुअली उसे पावर दे रहे हो। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल कंट्रोल ट्रांसफर कहते हैं। तुम्हारी इमोशंस का रिमोट कंट्रोल तुमने खुद उसके हाथ में दे दिया। कॉग्निटिव रीअप्राइजल, मतलब अपनी सिचुएशन को डिफरेंटली देखने की एबिलिटी, यही वो वेपन है जो पावरफुल लोगों को ऑर्डिनरी लोगों से अलग करता है। जब कोई तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करे और तुम शांत रहो, तो वो इंटरनली डिस्टर्ब हो जाता है। वो सोचने लगता है, इसे क्या हुआ, क्या ये मुझे सीरियसली नहीं लेता। यही तुम्हारी जीत है। लेकिन ऑनेस्टली बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा फील किया कि किसी की बात ने इतना डिस्टर्ब किया कि रिएक्ट कर बैठे और बाद में पछताएं? वो मोमेंट था जब तुमने अपनी पावर दूसरे को दी। आज से एक रूल याद रखो, जो रिएक्ट करता है वो लूज करता है, जो ऑब्जर्व करता है वो जीतता है। एक सेकंड रुको, अगर ये बातें तुम्हें कहीं टच कर रही हैं तो नीचे लाइक जरूर करो, और अगर तुम माइंड मैट्रिक्स पर पहली बार हो, सब्सक्राइब करो। बाकी के रूल्स बहुत जरूरी हैं। रूल नंबर 3, स्ट्रैटेजिक एब्सेंस। साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल है ऑपरेंट एक्सटिंक्शंस। जब तुम किसी बिहेवियर को रीइंफोर्स करना बंद करते हो, वो बिहेवियर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में, जो लोग तुम्हें वैल्यू नहीं देते, उनसे स्ट्रैटेजिकली एब्सेंट हो जाओ। रॉबर्ट ग्रीन ने 48 लॉज ऑफ पावर में लॉ 16 में लिखा है, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। जब तुम हर जगह अवेलेबल होते हो, हर व्हाट्सएप मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर गैदरिंग में प्रेजेंट, तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। स्केरिसिटी क्रिएट्स वैल्यू, यही बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन ये सुनो केयरफुली, स्ट्रेटेजिक एब्सेंस और पेटी साइलेंस में फर्क होता है। पेटी साइलेंस, जब तुम हर्ट होकर ईगो के कारण डिसअपीयर होते हो, ये वीकनेस है। स्ट्रेटेजिक एब्सेंस, जब तुम इंटेंशनली, कामली और पावर से डिसअपीयर होते हो, ये आर्ट है। पहला रिएक्शन से जनता है, दूसरा डिसीजन से। तुम्हारी खामोशी तुम्हारा आर्मर है।
रूल नंबर 4 सबसे डार्क है, सबसे पावरफुल भी। अक्सर हम दूसरों को इग्नोर करने की बात करते हैं, लेकिन असली मास्टर वो है जो अपने खुद के ईगो को इग्नोर करना जानता है। साइकोलॉजी में इसे ईगो सस्पेंशन कहते हैं। जब कोई तुम्हें चैलेंज करे, ईगो चाहता है कि डिफेंड करो, एक्सप्लेन करो, प्रूव करो। लेकिन जो इंसान ईगो सस्पेंड कर सकता है, वो उस मोमेंट में कहता है, मुझे कुछ प्रूव नहीं करना। मार्कस ऑरेलियस, रोमन एम्परर, पूरी दुनिया की पावर थी उनके पास, फिर भी उन्होंने मेडिटेशंस में लिखा, तुम्हें किसी के ओपिनियन की जरूरत नहीं, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे एक्शन से डिसाइड होती है, दूसरों की परसेप्शन से नहीं। खामोशी एम्प्टीनेस नहीं है, खामोशी एक यूनिवर्स है, और जो इंसान इस यूनिवर्स को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो कभी किसी का गुलाम नहीं होता। तो याद रखो 4 रूल्स। 1. सेलेक्टिव अटेंशन, अपना ध्यान प्रोटेक्ट करो। 2. इमोशनल डिटैचमेंट, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। 3. स्ट्रैटेजिक एब्सेंस, स्कार्सिटी ही तुम्हारी वैल्यू है। 4. ईगो सस्पेंशन, खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं। जिस दिन तुमने ये चारों मास्टर कर लिए, उस दिन से कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी पीस नहीं चुरा सकता। एक गहरी सांस लो और बस मुस्कुराओ, यही तुम्हारी जीत है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया हो, लाइक जरूर करो, और इस जर्नी में मेरे साथ रहना चाहते हो, सब्सक्राइब करो। माइंड मैट्रिक्स, अंडरस्टैंड द माइंड, ब्रेक द मैट्रिक्स।